मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 8 जुलाई 1986 फ्रांस में हुई वार्ता का दूसरा भाग। मालिक कहते हैं, पूरब में अज्ञानता को कागज़ पर पड़े किसी धब्बे जैसा नहीं समझा जाता जिसे रबर की सहायता से मिटाया जा सके। हमारी मान्यता है कि अगर मालिक हमारे अंदर ज्ञान का, विवेक का बीज बो देते हैं तो उसके विकास के साथ साथ हमारा अज्ञान अपने आप दूर होने लगता है। ठीक उसी तरह पेड़ के बढ़ने पर उसकी छाल अलग होकर गिर जाती है। इसीलिए बाबूजी महाराज हमेशा कहा करते थे कि सहज मार्ग पद्धति मुख्य रूप से बीजारोपण का एक ढंग या प्रक्रिया है। उनकी पद्धति के संक्षिप्त होने का और कम से कम शब्दों में अपनी बात लोगों को समझा देने का भी यही कारण है। आप सबको याद होगा कि जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता तो उनका जवाब एक वाक्य से शायद ही कभी बड़ा होता था। शुरू में ख़ास तौर से 1-2 साल तक तो मैं इस वजह से काफ़ी चक्कर में पड़ जाया करता था। केवल या 1 या 2 जवाब द्वारा वे हर सवाल का जवाब दे दिया करते थे। बाबूजी, इसे कैसे बदला जाए? ध्यान करो बाबूजी, फला इंसान को कैसे बदला जा सकता है? सफाई करो बाबूजी, आध्यात्मिक तरक्की कैसे करें? मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सरल है। प्राणाहुति दो। उनके ऐसे छोटे और संक्षिप्त उत्तर से ही मुझे संतोष करना पड़ता था। कभी अगर साहस जुटाकर मैं पूछता, बाबूजी, लेकिन मैं आपके कहने का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उनका नपा तुला चौथा जवाब होता, इस पर विचार करो। तो देखिए उनकी शिक्षा कितनी सरल थी। और कमाल की बात तो ये है कि उसकी वजह से उनका जीवन भी सरल बन गया था। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि मुझे आज कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अपनी बात समझाने के लिए घंटों बोलना पड़ता है, जबकि उन्हें केवल 1-2 शब्द बोलने पड़ते थे। कभी कभी तो वे कुछ सेकंड ही बोला करते थे। हमें भी इन बातों की आदत डालनी है, जैसे कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भाव व्यक्त कर देना, बिना बोले अपनी बात व्यक्त कर देना। हमारी पद्धति का हमेशा से यही निचोड़ रहा है, यही था और यही रहना भी चाहिए। बाबूजी की शिक्षा की विलक्षणता है कि वह हमारे अंदर आत्मचिंतन द्वारा खुद अपने अंदर से जवाब पाने की लालसा पैदा कर देती है, क्योंकि इस तरह हमें केवल अपने सवालों के जवाब ही नहीं मिलते, बल्कि हम में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, जो धीरे धीरे दृढ़ विश्वास का रूप ले लेता है कि मालिक के अंदर जो कुछ मौजूद है वह हर चीज़ हमारे अंदर भी मौजूद है। मेरे ख्याल से यहीं से आस्था की शुरुआत होती है, क्योंकि जब शिष्य महसूस करने लगता है कि जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है या भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाली है, वह हर चीज़ उसे अपने अंदर मिल सकती है, तो उसके अंदर आस्था पनपने लगती है। अब सवाल उठता है कि इससे अपने ऊपर भरोसा पैदा न होकर मालिक के ऊपर भरोसा क्यों पैदा हो जाता है? यहाँ भी पूरब और पश्चिम की शिक्षा पद्धति में एक बड़ा महत्वपूर्ण फ़र्क नज़र आता है। पद्धति में हमें अपने आप किताबों, पुस्तकालयों और वीडियो से शिक्षा प्राप्त करनी होती है, जो हमें अपने ऊपर भरोसा करना सिखाती है, जिससे हमारा अहंकार भाव बढ़ने लगता है। ये सब मैंने अपने आप सीखा है। मुझे सब मालूम है। हर कोई ऐसी ही बातें करने लगता है।
लेकिन हमारे दिल में बीज बोने के बाद जब मालिक हमें बताते हैं, देखो मैंने तुम्हारे अंदर बीज बो दिया है ताकि वह विकसित हो सके, तो हमें इस बात का एहसास रहता है कि हर चीज़ हमारे अंदर मौजूद होने के बावजूद भी उसका बीज मालिक द्वारा बोया गया है। इसलिए शुरू में हम उनके शुक्रगुजार होते हैं और फिर हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होने लगता है और बाद में साधना पद्धति के असर दिखने पर हमें एहसास होने लगता है कि उनके द्वारा बीज बोने के कारण ही हर चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। तब हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि उनकी मदद से, उनकी कृपा से हर चीज़ संभव हो सकती है, बशर्ते हम ग्रहण करने के लिए तैयार हों। अभ्यासी और मालिक के बीच यही वास्तविक रिश्ता होता है। ज़मीन हमारी होती है लेकिन उसमें बीज वे बोते हैं, और जिस तरह खरपतवार और कीटाणुओं को दूर करके ज़मीन को साफ रखा जाता है, हमें भी अपनी सफाई में पूरी तरह सहयोग करना है, वरना हमारे अंदर भी वैसी ही हजारों तरह की गंदगी पैदा हो जाएंगी। उनकी शिक्षा का सार तत्व यही है, उनके बीज बोने पर हम अपने अंतर में उसे विकसित होने का मौका देते हैं और उनकी शिक्षाओं में ही हमें उसके विकास का सबूत मिल जाता है, क्योंकि हर बात उनकी किताबों को पढ़ने पर हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी समझ पहले से बेहतर हो गई है और हम गूढ़ अर्थों को समझ पा रहे हैं। और तब मालिक जिस बात की हम हमेशा से उम्मीद लगाए बैठे थे, हमारे अंदर वही वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति जाग उठती है। विस्मय की अनुभूति, जिज्ञासा नहीं। विस्मय उदाहरण के तौर पर जिस 80 पन्ने वाली सत्य का उदय किताब को पहली बार पढ़ने के बाद मैंने उठाकर एक तरफ रख दिया था, अब उसके अंदर मुझे अनेकों गूढ़ तत्व नज़र आने लगे हैं। अब ऐसा कैसे संभव हो सका? क्योंकि कहा जाता है प्रकृति में और सहज मार्ग में भी आंतरिक परिवर्तन की झलक हमारी बदली हुई दशा से, चीज़ों के बदलते रूप से, शब्दों के बदलते अर्थ से और हमारी हर बात से मिलनी ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर चावल पकाते समय हम उसकी अवस्था में परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, यानी हम उम्मीद करते हैं कि पकने के बाद चावल मुलायम हो जाएंगे। लगता है बाहरी जगत में परिवर्तन देखने की हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम अपने अंतर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने की क्षमता ही गंवा बैठे हैं। मालिक की किताबों को पढ़ने से हमें अपनी वह क्षमता वापस मिल जाती है, क्योंकि हर बार पढ़ने पर जब उनकी किताब का अलग अर्थ समझ में आने लगता है तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे अंदर भी कुछ बदल रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि उनकी किताबें दर्पण की तरह हैं, खुद बिना बदले वे हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन को ठीक वैसे ही दिखला देती है जैसे हमारे चेहरे के बदलने पर दर्पण क्यों बता देता है कि हम कितने बदल गए हैं। मान लीजिए हमारे चेहरे के बदलने के साथ साथ दर्पण भी बदलता रहे, तो ऐसे हालात में ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन बदल रहा है, उसमें क्या बदल रहा है और किस तरह बदल रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि मालिक एक तीर से 2 शिकार करते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।